हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स ऑफ 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कंप्लीट किया. नाउ टुडे वी विल डील विथ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 into 3. नाउ फर्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि ये कैसा करना है. लेट अस कंसीडर एनी मैट्रिक्स ए of order 3 into 3. So 3 into 3 का मतलब क्या हुआ? There are 9 elements in the matrix. So let us consider that 9 elements are A, B, C, D, E, F, G, H, I. Let us consider these are 9 elements. Now, आपको 2 into 2 मैट्रिक्स की प्रोसीजर पता है. उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, तो आपको यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता था 1 0 0 1. नाउ हमारा क्वेश्चन 3 into 3 वाला है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Let us recall the procedure to make 1 and 0. तो किसी भी नंबर को 1 बनाना है, उसका मतलब डिवाइड बाय सेम नंबर. 1 बनाना है मतलब डिवाइड बाय सेम नंबर, एंड 0 बनाना है मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम नंबर. ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप कौन से 1 का यूज करोगे? पहले लाइन में पहला वाला 1 होता है, उसका यूज करके इन दोनों को 0 बनाना है. दूसरे लाइन में दूसरे वाले 1 का यूज करके इन दोनों को 0 बनाना है. एंड तीसरे लाइन में इस 0 का यूज करके इन दोनों को आपको 0 बनाना है. ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं प्रोसीजर कैसे करनी है. देखो, पहले लाइन के लिए पहला वाला 1 यूज करो, दूसरे लाइन के लिए दूसरा वाला 1, तीसरे लाइन के लिए तीसरा. सो ये अगर आपका ए मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट इस नंबर को 1 बनाओ, फिर जाओ आगे, फिर इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो. प्रोसीजर हो गई खत्म, लाइन खत्म, तो आ गए सेंटर पे. अभी इस नंबर को 1 बनाओ, फिर नीचे इसको 0 बनाओ. ये भी लाइन हो गई खत्म. फिर लास्ट लाइन में लास्ट वाले नंबर को 1 बनाओ, फिर उसके ऊपर वाला 0, फिर उसके ऊपर वाला 0. अभी बचा सिर्फ ये एक अकेली जगह, इसको 0 बनाओ सबसे लास्ट में. सो आपका जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पैटर्न होगा, वो पैटर्न कैसे होने वाला है? ये देखो, 1, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर ये बीच वाला 1, फिर 0, फिर ये वाला 1, फिर ऊपर वाला 0, फिर ये 0, एंड सबसे लास्ट में ये 0. ठीक है, तो चलो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते जाते हैं. Let us consider the problem. Practice should be very important in the case of elementary row transformation. Practice as well as concentration. Now, procedure हमारी 2 into 2 वाली ही. पहले डिटर्मिनेंट जो 0 नहीं होगा, therefore A inverse exists. Formula we know that A into A inverse is equal to I. A की जगह A की वैल्यू डाल दी, A इनवर्स, I की जगह I की वैल्यू. 2 into 2 मैट्रिक्स होता है, तो हम यूज करेंगे 1 0 0 1.
3 इंटू 3 वाला है, इसीलिए यूज किया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अभी देखो ये हो गया आपका पहला जो 1 चाहिए, तो विच इज ऑलरेडी देयर, तो आपको वापस इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद किसके पास आना है, वो लाइन कंप्लीट करनी है, मतलब इसको बनाना है 0। तो ये कौन सा रो था, सेकंड। सो आप एक्शन ले रहे हो R2 को, R2 चेंजेस टू R2, इसको बनाना है 0। सो एड एंड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, सो इट इज -1। पहले लाइन के लिए पहला वाला 1 यूज करो, सो 1 - 1 इट इज 0, 1 - 2 it is -1, 5 - 3 it is 2, बराबर है। ये देखो इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस हो गया, इसमें से ये माइनस हो गया। जो एक्शन राइट लेफ्ट हैंड पे वही राइट हैंड पे, 0 - 1 -1, 1 - 0 is 1, 0 - 0 0। तो अभी देखो क्या क्या किया हमने, ये 1 बन गया, ये भी 0 बन गया। तो अभी टाइम आएगा इसका, ये कौन सी लाइन है, थर्ड। R3 चेंजेस टू R3, 2 पॉजिटिव है इसीलिए बीच में निगेटिव, इतने ही टाइम्स। ये पहली लाइन है, पहली लाइन के लिए पहला वाला यूज करो। सो एक्शन R3 के ऊपर है, सो R1 R2 एज इट इज लिखो। सो इट इज 0 - 1 2, -1 1 0। नाउ साइड में करके देखो, इसको ही 0 करने के लिए किया है, इसीलिए इसको तो मैंने 0 कर लिया। नाउ मेरे पास R3 में कौन कौन है, 4 7 0 0 1 माइनस 2 टाइम्स कौन, R1। ये 2 का R1 था, इस 2 के लिए R1 है ये 1, ये 4 के लिए ये 2, 7 के लिए 3, this is 0 for 1, for this 0 it is 0, and for this one it is 0, so it is 2 3 1 0 0। 2 into 2 4, 4 minus 4 ये बन गया 0। 7 2 into 3 6, so 7 minus 6 it is 1। 0 0 का कोई मतलब नहीं, -2 into 1 it is -2, 0 का कोई मतलब नहीं, anything multiplied by 0 is 0, so 0 minus 0 answer is 0। anything multiplied by 0 is 0, तो ये हो गया कैंसल, यहाँ गया 1। देखो आपने स्टार्ट किया कहां से किया था, यहां से, तो आपको मिल गया ये 1। फिर आओ उसके नीचे, तो चाहिए 0, ये भी हो गया। फिर आ जाओ नीचे, ये भी मिल गया, तो ये लाइन खत्म हो गई, मतलब पहली लाइन खत्म हो गई। तो अभी आपको कहाँ जाना है, दूसरे लाइन पे। दूसरे लाइन पे दूसरी जगह पे 1 होता है मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे, मतलब आपको आना है यहाँ। इस नंबर को आपको कितना बनाना है, 1। किसी भी नंबर को 1 बनाना है मतलब सेम नंबर से डिवाइड करो। सो ये है R2, R2 चेंजेस टू R2 upon -1, एंड -1 से डिवाइड करने का ही मतलब होता है कि सिर्फ साइन चेंज करो, बाकी के नंबर एज इट इज रहेंगे। सो R1 तो एज इट इज रहा, R3 के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सो वो भी आपने एज इट इज लिख लिया। एक्शन हो रहा है R2 के ऊपर, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, -1 अपॉन -1 इज 1, 2 अपॉन -1 -2, -1 अपॉन -1 इज 1, 1 upon -1 is -1, and 0 upon anything is 0। -1 से डिवाइड करना मतलब सिर्फ साइन बदल दो, बाकी कुछ भी चीज नहीं हुआ। चलो पहले लाइन हमारी कंप्लीट ऑलरेडी हो गई थी। फिर आप दूसरे लाइन पे आ गए, ये देखो पहली लाइन आपकी ऑलरेडी हो गई थी।
फिर आप आए थे सेकंड लाइन में, इसको 1 बनाए, फिर आओ इसके नीचे इसको 0 बनाओ, विच इज ऑलरेडी देयर, तो आपका काम आसान हो गया। ये लाइन खत्म हो गई तो आप आ गए तीसरे लाइन पे, तीसरे लाइन पे तीसरी जगह 1 होना चाहिए, तो ये भी तो ऑलरेडी हियर है, दैट मीन्स यहाँ भी आपका काम बच गया। तो अभी लाइन को नीचे जाने के लिए जगह नहीं, इसीलिए ऊपर के साइड में जाओ, मतलब आपको इसको 0 बनाना है। तो ये कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेकंड वाला, ये है दूसरा रो, R2 चेंजेस टू R2। अभी देखो -2 में अगर आप +2 करोगे तो ही आंसर 0 होगा, तो ये -2 कौन है, R2 है, माइनस, तो यहाँ प्लस चाहिए इसीलिए +2 टाइम्स तीसरे लाइन में, ये देखो ये जो है ये पहली लाइन है, उसमें R1 का यूज करना होता है, इसमें R2 का यूज करना है, एंड ये थर्ड लाइन है, इसमें R3 का यूज करना होता है। सो 2 टाइम्स R3, सो एक्शन R2 के ऊपर है, तो R1 एंड R3 तो एज इट इज लिख लो। बराबर, चलो अभी कैलकुलेशन रेगुलरली करके देखेंगे, कोई यहाँ मतलब ओरली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती हो गई तो वापस पूरा करना पड़ेगा। नाउ माइनस प्लस, इसमें क्या दिया है प्लस, सो प्लस 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 प्लस। नाउ फर्स्ट एक्शन R2 के ऊपर, सो 0 प्लस 2 बार R3, तो इस R3 के लिए, R2 के लिए ये R3 है, 1 के लिए 0, -2 के लिए 1, 1 के लिए -2, -1 के लिए 0 एंड 0 के लिए 1, so it is 2 times 0 0 1 -2 0 1, anything multiply by 0 is 0, so 0 plus 0 0, anything multiply by 0 is 0, so ये बना 1, then 2 into 1 2, -2 plus 2 0, and that's why ये पैटर्न दिया हुआ है कि जब आप आगे जाते हो पीछे वाला पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता है। नाउ यहाँ 1 2 into -2 इट इज -4, तो ये आ गया -3, 2 into 0 0, so it is -1, 0 plus 2 into 1, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2 into 1 2। नाउ अभी देखो कितना आपको क्या क्या मिल गया है, देखो पहले लाइन 1 0 0, लाइन खत्म, दूसरे लाइन पे 1 0, लाइन खत्म, तीसरी लाइन 1 0, अभी बनाना है इसको 0, तो ये कौन सी लाइन है, इट इज फर्स्ट लाइन, दैट इज R1, सो R1 चेंजेस टू R1, 3 पॉजिटिव है इसीलिए बीच में निगेटिव, 3 टाइम्स, ये कौन सी लाइन में था, तीसरे लाइन में, सो इट इज R3। नाउ एक्शन R1 के ऊपर है, तो आप R2 एंड R3 एज इट इज लिख लो, 0 1 0 0 0 1, A इनवर्स इज इक्वल टू -3 -1 2 -2 0 1। चलो अभी हमको ये पता चला कि पीछे वाला पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता है, स्टिल एक बार करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। सो इट इज R1 में कौन कौन था, 1 2 3 1 0 0, -3 टाइम्स, खुद के लाइन का देखना है, R3, तो इस 1 के लिए 3 R3 था 0 0 1 -2 0 एंड 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये बचा 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो ये हो गया 2, 3 into 1 3, 3 minus 3 इट इज 0, ये है 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो 3 2 जा 6, सो 1 plus 6 इट इज 7, 0 3 into 0 0, 0 minus 0 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं, -3 into 1 -3,
तो आगे देखते हैं हमको क्या क्या मिला है रेगुलर प्रोसीजर से। पहले लाइन में 1 0 0 लाइन हो गई कंप्लीट। दूसरे लाइन में 1 0 लाइन हो गई कंप्लीट। 1 0 0 तो अभी बचा क्या सिर्फ ये वाला नंबर। सो ये कौन से लाइन में R1 में। R1 चेंजेस टू R1 दो पॉजिटिव है इसीलिए बीच में निगेटिव 2 बार। अभी यहाँ R कितना आएगा, पहली लाइन होगी तो आपको कौन सी क्या यूज करना है, आपको यूज करना होता है R1। देखो फर्स्ट लाइन के लिए R1, सेकंड लाइन के लिए R2 एंड थर्ड लाइन के लिए R3। सो इसके लिए R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3। तो ये सेकंड लाइन में मतलब आपको यूज करना है ये वाला 1, ठीक है। सो दैट्स व्हाई R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। दूसरे लाइन के लिए दूसरा वाला 1 यूज करना है, मतलब एक्शन है R1 के ऊपर तो सेकंड एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन तो एज इट इज लिख लो। ठीक है, अभी से पहले करते हैं। हमने जो ऑलरेडी कैलकुलेशन किया वो तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसी 2 को 0 बनाने के लिए किया था तो ये हो गया 0। अभी इस साइड का कैलकुलेशन हम कंप्लीट कर लेते। इस साइड R1 में क्या क्या था, 7 0 माइनस 3 माइनस 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 2 टाइम्स R2। 7 के लिए R2 है -3, 0 के लिए R2 है -1 एंड -3 के लिए R2 है 2। सो 7 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 जा 6, so 7 plus 6 it is equal to 30। नाउ 0 की कोई वैल्यू नहीं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 1 2। ये है -3, -2 इंटू 2 -4, सो ये बन गया -7। एंड नाउ हमारा जो भी कोई मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो गया I में। तो फिर यहां हम कैसे लिखेंगे कि अभी बन गया I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आंसर 13। ठीक है, मैं पहले ये लिख लेती हूँ फिर -2 0 1। सो इट इज 13 2 -7 एंड किसी भी मैट्रिक्स को आप I से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही रहता है एंड देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1 एंड ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो practice is much more important for these problems. There is no shortcut method to solve these problems. So make sure that जब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे आपका कंसंट्रेशन पूरे प्रॉब्लम के ऊपर होना चाहिए एंड कैलकुलेशन करते वक्त बिल्कुल आपको लेजीनेस नहीं दिखाना है, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक होती है तो वही मिस्टेक आगे कैरी फॉरवर्ड होती। तो ये हुआ एक प्रॉब्लम। इसी तरह से आपको और जो दिए हुए प्रॉब्लम है वो करके देखते हैं। मैंने आपको इसमें से ये प्रॉब्लम करके दिखाया आज। नाउ ये दोनों प्रॉब्लम आपको करने हैं, बट लकीली ये दोनों सेम ही है तो कोई भी एक किया तो चलेगा। तो
ये प्रॉब्लम में, ये दोनों प्रॉब्लम में पहली स्टेप क्या होगी, पहले फर्स्ट आपको इस नंबर को 1 बनाना है, ये देखो। सो 1 बनाना है मतलब डिवाइड बाय सेम नंबर, R1 चेंजेस टू R1 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये सब कैलकुलेशन है फ्रैक्शन का, क्योंकि इट इज 2 by 2 is 1 but now this become minus 3 by 2, this become 3 by 2। तो कैलकुलेशन करते वक्त बहुत बहुत ध्यान रखना है एंड देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आपको यही करना है। तो ये दो प्रॉब्लम आपको है होमवर्क के